हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए। और दोस्त, शाम को 5 बजे आपको मिलता है मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। इसमें दोस्त आज है 20 नंबर प्रैक्टिस सेट। इससे पहले दोस्त 19 नंबर कर चुके हैं। और इसमें दोस्त आज जो प्रतिशत है इसका लास्ट पार्ट करेंगे। दोस्त, इसमें हम लोग 3 पार्ट कर चुके हैं, आज चौथा पार्ट होगा। ठीक है दोस्त, और आज ये लास्ट पार्ट होगा परसेंटेज का। और इसके बाद हम सभी तरह के जितने भी टाइप हैं, सभी टाइप से बनने वाले प्रश्न परसेंटेज के इसमें कवर कर रहे हो। ठीक है दोस्त, तो जुड़े रहिए इस प्रैक्टिस सेट के साथ दोस्त। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स देगा और बहुत ही कारगर साबित होगा आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि दोस्त इसमें सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है। इससे आपको एक लेवल भी पता चलेगा और प्रश्न को अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी पता चल रहा है। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। और आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 20। ठीक है दोस्त, आज का पहला प्रश्न। दोस्त, पहला प्रश्न है, एक रहने वाले फ्लैट की कीमत में प्रत्येक वर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान मूल्य में 60 लाख रुपए है तो 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत क्या होगी? है ना दोस्त, ये कितना है? ये 60 लाख है। ठीक, और 15% की वृद्धि हर साल हो रही है। तो दोस्त आप ये बताइए, अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है, कितने की? 100 की, तो वो बढ़कर के 115 की हो गई होगी। फिर से 100 रुपए की है, फिर से बढ़कर 115 की हो गई। यही तो हो रहा है। तो दोस्त, अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है तो बढ़कर 115 हो गई। फिर दूसरी वर्ष भी 100 रुपए की थी तो बढ़कर 115 हो गई, तभी तो 15% की वृद्धि होगी। तो आपसे यही पूछा कि 2 वर्ष बाद उसकी कीमत क्या होगी। तो दोस्त 2 वर्ष बाद कीमत कितनी होगी? 115 गुणा 115। ठीक है, या फिर यूं कहें, आप 15% का भिन्न बना लीजिए। 15% का भिन्न क्या होगा दोस्त? तो आप कहेंगे 15/100 लिख देंगे। वैसे अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। तो ये कहेंगे दोस्त 3/20। कितना? 3/20 इसका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, 3/20। तो दोस्त, अगर कोई वस्तु पहले 20 रुपए की रही हो, कितने की? 20 रुपए की रही हो, तो 3 रुपए बढ़कर ये कितने की हो गई होगी? तो आप कहेंगे 23 रुपए की। तो वही यहाँ पे है। तो आइए फिर इससे करते हैं, इससे थोड़ी कैलकुलेशन कम होगी। ठीक है दोस्त, तो 20 रुपए की कोई चीज कितने की होगी दोस्त? आप कहेंगे 23 रुपए की। अगली साल फिर से 20 रुपए की थी, ये कितने की हो गई? 23 रुपए की। ठीक है, यहाँ पे 15% बढ़ा ना, तो 15% का मतलब ये हो गया। ठीक है दोस्त, अच्छा ये कीमत अभी कितनी है? तो आप कहेंगे 2 दूनी 4, 400 रुपए की, है ना? 400 रुपए हो कितनी गई दोस्त? आप कहेंगे 529 रुपए, है ना? 529 रुपए। तो दोस्त 400 रुपए की वैल्यू आपके पास इतनी है, कितने की? है 400 की है। तो 529 की वैल्यू कितनी होगी आपको यही ज्ञात करना है। तो आप कहेंगे 529 की वैल्यू होगी, पहले इसकी वैल्यू कितनी है दोस्त? 60 लाख। ये दोस्त 400 की वैल्यू है ना। तो दोस्त 529 की वैल्यू आप निकालिए सॉल्व करके। तो कैसे करना है? एक जीरो से एक जीरो उड़ाओ, एक जीरो से एक जीरो उड़ाओ, 4 से करो दोस्त तो 15 चौक 60, 15 बार। ठीक है, तो कितने लास्ट में जीरो आएंगे? 3। इसमें कितने हैं दोस्त? इसमें 5 ही होगा नहीं। और इसमें कितने हैं दोस्त? इसमें 2 है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद आप इसका गुणा कर लीजिए, है ना। तो 1 2 3, 15 नमा 135 हासिल 13, और 15 29, और 23 और 13 दोस्त 43 हासिल 4, और 15 पंजे 75, और 4 79। तो दोस्त कितना होगा ये बताइए आप? 79,35,000। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलते हैं अगले प्रश्न में। और अगला प्रश्न है, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। यदि 48 खिलौने सही स्थिति में है तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी? दोस्त आप ये बताइए, जैसे अगर 100 खिलौने बनाए गए, कितने? 100, और 100 खिलौनों में से 20% दोषपूर्ण है, मतलब 20 खिलौने दोषपूर्ण है, उन्हें निकाल दिया गया। अब कितने बचे? तो आप कहें 80 बचे। 80 खिलौनों में से भी जो 25% खिलौने हैं वो ऐसे हैं दोस्त जो क्षतिग्रस्त हैं, जिनमें कुछ ना कुछ कमी हो गई है। तो अब 80 में से भी 25% निकाल दिया तो कितना बचा? तो दोस्त आप कहें 80 का 75% बचा।
और जो 80 का 75% है दोस्त, उसी की वैल्यू कितनी दी है, तो आप कहेंगे 4800 दी है। पूछा क्या है, तो बनाए गए कुल खिलौने। तो दोस्त कुल कितने खिलौने बनाए गए थे, आपको बताया अभी 100 खिलौने बनाए गए थे, है ना। तो 100 की वैल्यू निकालनी होगी। आइए करते हैं। अगर टोटल 100 खिलौने हैं, कितने दोस्त 100, तो बेकार कितने हो गए 20%, मतलब 20 हो गए, है ना। 20% का मतलब दोस्त 20 बेकार हो गए। 80% सही थे, है ना। तो दोस्त ये 80% का मतलब कितना हो गया, ये 80 हो गया। इसके भी 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। कितना दोस्त, 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। तो यदि 4800 खिलौने सही थे, तो दोस्त 25% क्षतिग्रस्त थे, तो सही कितना है, तो आप कहेंगे 75%। तो 80 का 75% दोस्त 3/4 बराबर कितना है 4800। अच्छा, आप बिंदी से बिंदी काटिए, 8 3 24 दूनी 48 20। तो दोस्त एक की वैल्यू कितनी हो गई 80, एक की वैल्यू हो गई 80। आपने खिलौने टोटल माने कितने थे, आप कहेंगे 100। तो दोस्त 100 की वैल्यू आप कहेंगे तो कितनी हो जाएगी 8000। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त। तो सही खिलौने टोटल खिलौने कितने हो जाएंगे दोस्त, आप कहेंगे टोटल हो जाएंगे कितने 8000। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन ₹600 में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या होगा। ठीक है दोस्त। तो बताइए इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे। तो दोस्त इस सवाल को कैसे करेंगे, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है, तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है। ठीक है दोस्त। तो इस तरह के इसमें 4 सवाल बनते हैं। एक तो पूछ लिया आपसे प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, एक पूछ लेगा नया मूल्य क्या है, एक पूछेगा कि पुरानी मात्रा कितनी थी, और एक पूछेगा नई मात्रा कितनी है। ठीक है दोस्त। तो आप सबसे पहले इस परसेंटेज को भिन्न में बदल लीजिए। तो दोस्त परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे, तो 25% का मतलब क्या होता है दोस्त, आप कहेंगे 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब ये है कि अगर मूल्य पहले 4 रुपए था, मूल्य पहले अगर 4 रुपए था, तो अब 1 रुपए घट के कितना रह गया, अब 3 रुपए रह गया। ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले रेशियो निकालेंगे प्राइस का, है ना, मूल्य का। तो दोस्त पहले 4 था, अब 1 घट के अब कितना रह गया है 3। ये पुराना है और ये नया। दोस्त फिर कंजप्शन, कंजप्शन मतलब खर्च, है ना, सॉरी खपत, खर्च का या खपत का एक ही बात है दोस्त। तो ये रेशियो हमेशा इसका उल्टा होगा, यहाँ 3 होगा ये 4 होगा, क्योंकि जो कीमत है, कीमत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आप कहेंगे खपत, है ना, या खर्च। तो ये होता है। तो दोस्त कीमत का रेशियो कितना है 4 और 3 है, तो खपत का रेशियो कितना होगा 3 और 4। ठीक है। आइए आप चलते हैं आगे। आगे क्या है दोस्त, यहाँ कितना बढ़ रहा है, आप कहेंगे +1 बढ़ रहा है ना। अच्छा, इस वन की वैल्यू उसने कितनी दी है कि 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। तो दोस्त एक की वैल्यू कितनी है 5। बस अब आपका सवाल हो चुका है। कैसे दोस्त, ये बताइए, अगर एक की वैल्यू 5 है, तो वर्तमान में जो खपत है दोस्त, वर्तमान में खपत, यही तो सी कंजप्शन, वर्तमान में कितना होगा दोस्त, आप कहें 20 की खपत होगी। पहले खपत कितनी हो रही होगी दोस्त, तो आप कहेंगे 15 की खपत हो रही होगी। पहले कितनी की हो रही होगी 15 की, है ना दोस्त। अच्छा, पहले मूल्य क्या हुआ, तो आप कहेंगे 600 रुपए। 600 रुपए में 15 किलो खरीद रहे हैं। 600 रुपए में कितना खरीद रहे हैं दोस्त, 15 किलो। तो पुराना मूल्य, आप कहेंगे 600 रुपए में कितना खरीद रहे हैं, आप कहेंगे 15 रुपए। तो 15 चौ 60, मतलब 40 रुपए रहा होगा। ठीक है। लेकिन अब वर्तमान में कितना हो गया होगा, तो दोस्त नया मूल्य क्या होगा, नया रेट, आप कहेंगे रुपया तो वही 600 है, लेकिन अब कितना खरीद रहे हैं दोस्त, आप कहेंगे आप 20 किलो खरीद रहे हैं, आप कहेंगे नया 30 रुपए प्रति किलो पड़ेगा। ठीक है दोस्त। तो 30 रुपए प्रति किलो पड़ेगा। तो आपसे कुछ भी पूछा जाए, चाहे तो आपसे पूछा जाए पुरानी खपत कितनी है, तो आप 15 बताएंगे, नई खपत कितनी है तो आप 20 बताएंगे। ठीक है दोस्त। पुराना मूल्य पूछा जाए तो आप बताएंगे 40 रुपए प्रति किलो, नया मूल्य पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे दोस्त 30 रुपए प्रति किलो। तो क्या पूछा है, प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, तो दोस्त कितना है, आप कहेंगे 40। ठीक है।
₹40। ठीक है दोस्त, जब भी आपको नया मूल्य पूछा जाएगा तो नया मूल्य लिख करके आपको दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसे डायरेक्टली कैसे करेंगे? तो डायरेक्टली कैसे करेंगे दोस्त, जैसे ओल्ड प्राइस निकालना है ना, ओल्ड प्राइस। तो दोस्त ओल्ड प्राइस बराबर आप कैसे रखेंगे, सबसे पहले आप रखिए कीमत, कीमत कितनी है कुल, तो आप कहेंगे 600। ठीक है दोस्त, उसके बाद कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है, तो आप कहेंगे 25% की वृद्धि हुई है, कोई दिक्कत। ये 600 रुपए की कीमत है ना, और 25% की कमी हुई है। दोस्त अब कमी हुई है तो आप 100 में से घटाएंगे तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, 75। ठीक है, और इस कमी के कारण अंतर कितना आता है, तो आप कहेंगे 5। बस दोस्त सॉल्व कर लीजिए, 25 तिया 75, 5 तिया 15, 15 चौक 60, तो पुराना मूल्य आपको मिल जाएगा ₹40। ठीक है दोस्त, इस तरह से। अच्छा न्यू प्राइस पूछा जाए तब, न्यू प्राइस, तो दोस्त न्यू प्राइस कैसे करेंगे, आपको वही करना है 600 गुणा 25/100 गुणा कितना दोस्त, अंतर कितने का आया 5 का, क्योंकि 100 क्यों, क्योंकि नया प्राइस निकालेंगे तो पूरे 100 की वैल्यू निकाल रहे हो ना, इसलिए। तो 25 चौका 100 और 5 चौक 20, 20 तिया 60, तो दोस्त नया प्राइस कितना होगा, तो ₹30 प्रति किलो हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप डायरेक्टली कीजिए, चाहे इस तरह से कीजिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो दोनों तरह से कर लोगे, है ना। अगला प्रश्न दोस्त, अनीता फैशन बुटीक चलाती है, उसके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित हैं, खरीद में 30% और दर्जी का भुगतान करने में 40%, और किराए व बिजली में 30% खर्च करती है ना। यदि उसका कुल व्यय 50,000 प्रति माह है तो दर्जी का भुगतान करने में उसने कितना धन व्यय किया। तो दोस्त अगर उसका कुल व्यय 50,000 है, परसेंटेज में कितना है, 30, 40, 70, 70 और 30, 100। दोस्त परसेंटेज में तो है 100, परसेंटेज में कितना है, तो आप कहिए परसेंटेज में तो है 100। ठीक है, लेकिन वो कीमत में कितना है दोस्त, तो आप कहें कीमत में है 50,000, कीमत में दोस्त 50,000। पूछा क्या है, तो दर्जी का भुगतान, तो दोस्त दर्जी का भुगतान कितना है, आप कहेंगे दर्जी का भुगतान है 40%। तो दोस्त 100% की कीमत 50,000, अब पूछा कितना है 40% की कीमत, तो दोस्त निकालिए आप 40% बराबर आप क्या कहेंगे 50,000/100 गुणा 40, तो एक बिंदी से एक बिंदी उड़ा दो, एक बिंदी से एक बिंदी उड़ाओ, 5 चौक 20, तो दोस्त कितना हो जाएगा ये 20,000। तो दर्जी पे कितना खर्च कर रही है दोस्त, आप कहेंगे 20,000, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, मृदुला पालतू जानवरों की एक दुकान चलाती है, उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है, अधिप्राप्ति में 90% और किराए व बिजली पर किया गया भुगतान 10% है। यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली पर 15,000 खर्च करती है तो प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्च करेगी। तो दोस्त अधिप्राप्ति में जो भी खर्च करेगी क्या 90% खर्च करेगी, है ना। 90% का मतलब क्या है दोस्त, 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 का मल्टीपल देखना, क्या 2 लाख हो सकता है, आप कहीं 9 से नहीं कट रहा, क्या 5 लाख हो सकता है, आप कहीं 9 से नहीं कट रहा। अब आपके पास बचा 5 और 3 8 और 1 9, ये हो सकता है आंसर, या 5 और 4 9 ये हो सकता है। दोस्त अगर आप तुक्का भी लगाना चाहें तो ए और सी में लगाएंगे, बी और डी तो खत्म कर दिए, है ना। आइए कैसे, दोस्त भुगतान ये किस पे है, किराए और बिजली पर कितना 10%, किराए और बिजली पर 10%, और दोस्त ये भी तो किराए और बिजली पर है, इसी की वैल्यू तो दे दी आपको 15,000, 15,000। ठीक है दोस्त, अब 10% बराबर 15,000, तो 90% बराबर कितना होगा दोस्त, इसका 90 गुना 9 गुना, है ना, इसका 9 गुना है, इसको भी 9 गुना कर दीजिए, 15 निम्मा 135, 135,000, 135,000 का मतलब क्या होगा दोस्त 1.35 लाख। ठीक है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, तो कितना 1,35,000 हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर और 1/4 भाग 10% पर, बाकी 8% पर निवेश करता है। 2 वर्ष बाद उसकी आय 2,800 रुपए हो जाती है, तो पूंजी ज्ञात कीजिए। दोस्त बहुत ही प्यारा सवाल है, एक बात समझेंगे,
दोस्त आप ये बताइए, अगर वो 1/2 5% पे निवेश करता है, तो अगर हम ये मान लें कि उसका टोटल निवेश 100 है, कितना है दोस्त? 100 है। कोई दिक्कत? आप कहें कोई दिक्कत नहीं। दोस्त 1/2 का मतलब क्या है? 50। 100 का आधा कितना होगा? 50। और ये जो 50 है, ये कितने परसेंट पे दोस्त? 5% पे निवेश करता है। कितने परसेंट पे? 5% पे। परसेंट का मतलब बटे में 100। और कितने वर्ष के लिए निवेश करता है? तो आप कहेंगे दोस्त 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। यहां तक बात खत्म। अच्छा, आगे क्या है? आगे कहता है और 1/4 भाग 10% पर। दोस्त 100 का 1/4 कितना होगा? तो आप कहेंगे 25 होगा 1/4। ये कितने परसेंट पे निवेश करता है? ये करता है 10% पर। 10% का मतलब दोस्त 10/100। ठीक है। ये भी कितने वर्ष के लिए लगाता है? 2 वर्ष के बाद। 2 वर्ष तक, है ना। उसके बाद फिर से प्लस दो। दोस्त आगे कितना है? और बाकी। तो दोस्त बाकी कितना बचा? 50 यहाँ ले लिया, 25 यहाँ ले लिया। अब कितना बचा? तो आप कहेंगे 25 बचा। तो दोस्त जो 25 और बच गया, ये लगाता है 8% पर। और कितने वर्ष के लिए दोस्त? तो आप कहेंगे 2 वर्ष के लिए। कितने? 2 वर्ष के लिए। उसके बाद ये सब कुछ से कितना मिलता है? तो आप कहेंगे 2800 रुपए। सॉल्व कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यहां से 5 पंजे 25 दूनी 50। 5 25 दूनी 50 दोस्त। तो 250 दूनी 500। ठीक है। 3200 प्लस 25 दूनी 50 दाई 500। ये भी दोस्त 500 3200। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्त। उसके बाद 25 अट्ठे 200 दूनी 400। ये होगा दोस्त 400/100। और इन सब की वैल्यू कितनी दी है? तो आप कहेंगे 2800। ठीक है। देखो बिंदी से बिंदी उड़ाइए। ठीक है। अब आपके पास क्या बनेगा? 5 और 5 10 और 4 9 और 14। तो दोस्त 14 की वैल्यू कितनी दी है? 2800 दी है ना। तो एक की वैल्यू आप कहेंगे 200 होगी। अच्छा, आपने टोटल माना कितना था? 100 माना था। तो दोस्त 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 20,000। कितना? 20,000 इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। पहले उसने 1/2 1/2 का मतलब कितना है दोस्त? 50, है ना। 50 जो लगाया है वो किस पे लगाया है? 5% पे। उसके बाद उसका 1/4 मतलब 100 का 1/4 25, वो लगाया है 10% पे। और जो बचा कितना बचा दोस्त? 50 यहाँ ले लिया, 25 यहाँ ले लिया। बचा कितना? 25। और जो 25 बच गया वो लगाया 8% पे। ये सब 2-2 वर्ष के लिए लगाए हैं। कितने वर्ष के लिए दोस्त? 2-2 वर्ष के लिए लगाए हैं। ठीक है। तो फिर आपके पास सब टोटल में आगे कितना हो गया? 2800 हो गया। कितना हो गया दोस्त? 2800 हो गया। ठीक है। तो अब कोई प्रॉब्लम इसमें? तो आप कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी अगर आप करें तो यहां से कितना कॉमन हो जाएगा? 25, 5 दूनी 10। तो 25 कॉमन हो जाएगा, 25/200 कॉमन हो जाएगा। ठीक है। कॉमन करके भी कर लो, लेकिन वो बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा। अगला, सुरेश रुपया 1200 में 2 किताब खरीदता है। वह एक को 20% लाभ पर बेच देता है और दूसरी को 16% की हानि पर बेचता है। ये दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान है, तो पुस्तक का अनुमानित लागत क्या होगी? दोस्त अगर एक किताब को वो 20% पर बेचता है, 20% लाभ पर, तो पहले ये बताइए, एक तो ये लाभ होता है ना, और एक हानि होती है। तो दोस्त अनुमानित लागत मूल्य क्या है ना, पुस्तक का अनुमान। हमने माना एक पुस्तक जो है वो ₹1 की है। कितने की दोस्त? 1। तो दूसरी पुस्तक कितने की हो जाएगी? तो आप कहेंगे 1200 माइनस 1 की हो जाएगी। कितने की दोस्त? 1200 माइनस 1 की हो जाएगी। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अब दोस्तों जो ए पुस्तक है ये लाभ पर बेची है, तो 20% का लाभ का मतलब क्या हो गया? ए का 120%। 120%। ठीक है दोस्त। बराबर ये बेची है 1200 माइनस ए। कितने परसेंट में दोस्त? 16% की हानि, मतलब ये 84% पर। 84%। ठीक है दोस्त। आइए काटा मीटी पर बचाओ इसमें। 100 से 100 को उड़ाओ। ठीक है। 12 दहाई 120 और 12 सत्ते 84। ठीक है दोस्त। तो ये हो गया 10A बराबर 12 सत्ते 84 और माइनस 7A। ठीक है दोस्त। अब 7A इधर कर लोगे तो कितना होगा? 17A।
बराबर 84, ठीक है, 00। तो दोस्त ए बराबर कितना होगा 84 बट्टे 17, 17 पंजे 85, लगभग दोस्त कितना आ रहा होगा। तो आप कहेंगे एक का तो 500 आ रहा होगा और एक को 700, क्योंकि 550 है, ये 600 है, ये होगा नहीं 550, 600 भी नहीं होगा, ये 400 बहुत कम है। और ये क्या पूछा दोस्त, अनुमानित, अनुमानित का मतलब लगभग। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 17 ये आएगा लगभग 490 के आसपास आएगा, है ना। तो 490 के आसपास ऑप्शन कौन सा है दोस्त, आपका ऑप्शन नंबर सी 490 के आसपास है, इसलिए इसका सही जवाब होगा 500, ठीक है दोस्त। आइए दोस्त इसे रेशियो मेथड से भी सीखते हैं, है ना। तो रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, पहले दोस्त आप ये बताइए 20% भिन्न का मतलब क्या है। 20% की जो भिन्न होगी वो क्या होगी दोस्त, तो आप बताएंगे 20% बराबर 1/5 होगी, है ना। 20% का लाभ होता है तो दोस्त सीपी और एसपी। पहले अगर सीपी 5 रुपए है तो दोस्त 1 बढ़ के कितना हो गया होगा, एसपी 6 हो गया होगा। आगे कहा है 16% की हानि होती है, तो दोस्त 16% की भिन्न आप बताइए क्या होती है। आप कहेंगे 4/25 होती है, 16%, है ना। तो दोस्त पहले अगर सीपी 25 रुपया है और 16% की हानि हो गई, मतलब 4 की कमी हो गई, तो कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है दोस्त। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद ये कहा यदि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान हो, तो दोस्त विक्रय मूल्य समान कीजिए ना। यहाँ कितने का गुणा करोगे 7, यहाँ कितने का करोगे 2, तो दोस्त 7 6 42 और 21 दूनी 42 हो गया बराबर। यहाँ पे करोगे 7 का गुणा और यहाँ पे करोगे 2 का, तो 7 पंजे 35 और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। तो दोस्त टोटल कितना हो गया, आप कहेंगे 35 और 50, आप कहेंगे 85। और इसी 85 की वैल्यू टोटल कितना दिया है दोस्त आपको 1200, है ना। अगर पहली पुस्तक की कीमत निकाली तो किसका मान चाहिए आपको, तो आप कहेंगे दोस्त 35 का मान चाहिए। तो 35 की वैल्यू आप निकालोगे तो कैसे 1200 गुणा 35 बट्टे 85, तो 17 पंजे 85 और 5 सत्ते 35, तो 12 सत्ते 8400, 8400 बट्टे 1700, तब भी दोस्त आपको वही कहा जाएगा लगभग 500 के लगभग, ठीक है दोस्त। लगभग 500 रुपए के लगभग पहले का आ जाएगा, तो दूसरे का कितना बचेगा 700 बच जाएगा, ठीक है दोस्त। तो चाहे ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, वो लगभग में ही पूछा गया है। अगला है किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है, कितनी चांदी दोस्त 15% चांदी है, और मिश्र धातु के किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु की मात्रा क्या होगी। तो दोस्त अगर कुल 51 ग्राम है, मिश्र धातु के किसी भार में 51 ग्राम है, तो दोस्त 51 ग्राम हो गया ना, इसमें से 15% चांदी हो गई, तो दूसरी वस्तु कितनी होगी, तो आप कहेंगे दोस्त दूसरी जो होगी वो 85% होगी, है ना। अगर 15% चांदी है तो दूसरी धातु कितनी होगी, आप कहेंगे 85%। सॉल्व कर लीजिए इसे, 17 पंजे 85 और 20 पंजे 100, ठीक है, गुणा कीजिए इसे, 17 एकम 17 और 17 पंजे 85 और 86 बट्टे 20, 10 यहाँ लगाएंगे दोस्त, 0 हटा देंगे, 2 चौक 8, किसमें पूछा है ग्राम, धातु की मात्रा क्या है 17 एकम 17 और 17 पंजे 85 और 86, 86 बट्टे 20, तो दोस्त 2 चौक 8, 2 तिया 6 और उसके बाद 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 43.35 ग्राम दूसरे धातु की मात्रा कितनी होगी दोस्त, दूसरे धातु की मात्रा कहाँ पे दोस्त, एक मिनट फिर से सवाल करते हैं। किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है और मिश्र धातु किसी भार में, अच्छा दोस्त हाँ यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्त, 15% चांदी है ना, और अगर दूसरी धातु है उसमें 51 ग्राम चांदी है, मतलब एक तो ये आपको पता है कि 15% चांदी है, एक तरफ दिया है परसेंट में, एक तरफ दिया है ग्राम में, तो दोस्त 15% बराबर कितना होगा, आप कहेंगे 15% चांदी है तो इसका मतलब 51 ग्राम है, 51 ग्राम। तो दोस्त 1% बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 51/15, ठीक है दोस्त। अब पूछा है दूसरी मात्रा कितनी होगी, तो दोस्त दूसरी मात्रा कितनी होगी, तो आप कहेंगे 85% होगी, है ना। 85% की वैल्यू आप क्या कहेंगे 51/15 गुणा 85। तो दोस्त सॉल्व कीजिए इसे, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 5 से काटोगे दोस्त 17 बार,
तो 85% चांदी जब होगी तो 17 गुणा 17 289, 289 ग्राम चांदी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो ये 15% चांदी दी है और यहाँ पे ये उसका वजन ग्राम में दिया है ना। किसी भी धातु में अगर 15% चांदी है तो कोई भी में से धातु है उसमें 15% चांदी है, तो दोस्त ये 15% तो किसका निकल गया? चांदी का निकल गया ना। मतलब 15% की वैल्यू क्या बनोगी? अब हमें चाहिए कितनी? 85 की। तो दोस्त पहले ये तो पता हो कि कंप्लीट वजन कितना है उसमें से धातु का। तो दोस्त अगर 15% के बराबर 51, तो कंप्लीट कितना हो जाएगा? 51/15 है ना, परसेंटेज में। तो 85% की आप यहाँ से वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गई। कितने दोस्त हार गई? 40% हार गई। अच्छा, ये दोस्त ने 75 मैच जीते हो। कितने दोस्त? अगर 75 मैच जीते हो तो उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या क्या होगी? दोस्त आप एक बात बताओ, 40% मैच क्या है? कोई टीम हार जाती है, 40% हार गई, तो जीते कितने हैं? तो दोस्त जीत का परसेंट, तो जीत का प्रतिशत कितना है दोस्त? आप कहेंगे 60% है ना, 60%। और दोस्त जो 60% है इसी की वैल्यू तो ये दी है, इसी की मात्रा तो है 75। एक तरफ तो परसेंट में बता दिया 60 और एक तरफ बता दिया 75 मैच। तो दोस्त उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या कितनी होगी? तो इसका मतलब आपसे पूरे 100% मैच की वैल्यू पूछी गई है ना। आप कहेंगे 75/60 गुणा 100, तो 25 दिया। ऐसे कीजिए, 15×5 = 75 और 15×4 = 60। इससे काटोगे तो कितने बार? 25 बार, और 25×5 = 125। टोटल मैच कितने खेले होंगे दोस्त? तो आप कहेंगे 125 मैच खेले होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, चले आगे। अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, वह उनमें से 60% संतरे बेच देता है, फिर भी उसके पास 380 संतरे बच जाते हैं। आरंभ में उसके पास कितने संतरे थे? दोस्त कुछ बेच दिए, लेकिन 60%, मतलब 60% बेच दिए। कितने? 60%। बच कितने गए दोस्त? कितने बच गए? तो आप कहीं 40% बच गए, लेकिन फिर भी उसके पास 380 संतरे बच जाते हैं। इसका मतलब क्या है? एक तरफ तो आपको 40% बता दिया है ना, दूसरी तरफ उसकी वैल्यू क्या है? 380। तो दोस्त उसके पास कितने संतरे थे? 40 का कितना गुना दोस्त? 100 होता है, तो आप कहेंगे इसका 2.5 गुना है ना, इसका 2.5 गुना 100 होगा। तो दोस्त इसका भी 2.5 गुना कर दीजिए, है ना। 2.5 गुना करेंगे तो 38×2 = 76 और 19×5 = 95, 950। ठीक है दोस्त, यही तो होगा 950। 2.5 गुना कर दीजिए इसका, तो 950 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कोई प्रॉब्लम? चाहे आप ऐसे कर लीजिए, भाई 40% बराबर कितना है? 380, तो 380/40, और 100% आप कीजिए, बिंदी से बिंदी काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4×9 = 36 और 4×5 = 20, तो 950 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अभी आपका 950 सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो दोस्त आप ये बताइए, 1 बिलियन है ना, 1 बिलियन में, तो बिलियन में कितनी चीजें होंगी? आप कहेंगे 2। बिलियन में पानी कितना है दोस्त? आप कहेंगे पानी है 320 ग्राम। उसके बाद नमक कितना है दोस्त? नमक नमक कितना है दोस्त? आप कहेंगे 31 ग्राम। आप ये बताइए, बिलियन तभी तो बनेगा जब इन दोनों को घोलेंगे, एक बार दोनों को मिलाएंगे, है ना। तो टोटल बिलियन कितना हो गया? तो आप कहेंगे दोस्त 351 ग्राम, 351 ग्राम। उसके बाद द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता। तो दोस्त बिलियन की सांद्रता मतलब ये क्या है? 31 ग्राम। तो 31 ग्राम के बारे में पूछा गया, और कितने परसेंटेज? तो दोस्त परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। आप इसको सॉल्व कीजिए तो द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता हो जाएगी, है ना, सांद्रता। तो दोस्त ये कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, ऐसे कर लीजिए, 3 × 3, 3 × 3 और 3×7 = 21, तो कितना? 100/31 है ना दोस्त, 31 है भाई।
31 है दोस्त, 31/351। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा लगभग शायद 9.09 मिलेगा, है ना। करके देखना एक बार। रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई, उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था। तो कोई चीज पहले 50% बढ़ी और फिर 50% घटी, तो क्या आपको कुछ याद आया? कल आपको बताया था कि एक वस्तु में पहले x% की वृद्धि होती है ना, x% की वृद्धि, फिर x% की कमी होती है, ठीक है। तो उसका जो ओवरऑल होगा, इस पे ओवरऑल क्या होती है? हानि होती है। और दोस्त जो हानि होती है वो कितनी होती है? आप कहें x² / 100, ये तो हानि होती है। तो दोस्त पहले 50% की कमी हुई, फिर 50% की वृद्धि हुई, मतलब पहले एक में कमी हो गई, एक में वृद्धि हो गई, तो उस पर होने वाली हानि तो होगी सब कुछ, सब कुल कितनी होगी हानि? आप कहेंगे 50² 3200। तो दोस्त 50² कितना? आप कहेंगे 2500, 3200, तो कितना बता देंगे दोस्त? आप कहेंगे 25%, है ना। 25% की क्या हो गई? हानि हो गई, ठीक है। यहाँ पूछा कि उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था, तो कम मतलब 25% कम था, ठीक है दोस्त। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं आप। दूसरा दूसरा तरीका क्या है? 50%। तो दोस्त 50% की भिन्न क्या है? 50% की भिन्न क्या है? तो आप कहेंगे दोस्त 50% की भिन्न 1/2। पहले 2 रुपया वेतन रहा होगा, तो अब कितना होगा? एक की कमी होगा दोस्त, ये कमी हुई ना, तो 2 में से 1 की कमी होगी तो 1 हो गया। फिर से आगे 50% की वृद्धि हुई, तो दोस्त पहले 2 होगा, तो 1 की वृद्धि हो गया, कितना हो गया? 3 हो गया। अच्छा, 2 दूनी 4, पहले कितना था? 4 था, अब कितना हो गया? 3 एकम 3। दोस्त कमी कितने की हुई? 1 की। 1 की कमी कितने पर हुई? 4 पर। और परसेंटेज के लिए आप क्या लगाएंगे? 100। आप कहेंगे 25%। यहां से भी कर लीजिए, ठीक है दोस्त। अच्छा, एक और बताया था आपको, x+y वाला बताया था जो फॉर्मूला, दोस्त उससे भी कीजिए। ये तो बाई फॉर्मूला इधर हो गया है ना, ये दूसरा इधर हो गया, तीसरा और देख लो यहाँ पे। तो पहले क्या हुआ? 50 की कमी, तो -50, है ना। फिर 50 की वृद्धि, तो +50। आगे प्लस माइनस माइनस 50 गुणा 50/100। तो 50 से 50 को उड़ा दो, है ना, प्लस माइनस का। एक बिंदी दो बिंदी, एक बिंदी दो बिंदी, कितना आ गया? -25%। दोस्त माइनस क्या दिखाता है? कमी को। और कमी कितनी हो रही है दोस्त? 25%। तो चाहे जैसे भी आपको समझ में आए, आप उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, ए की आय बी की आय से 25% कम है। ए की आय बी की आय से 25% कम है। किसकी आय कम है दोस्त? तो आप कहेंगे ए की आय कम है। किससे? बी की आय से। तो पहले बी की आय तो पता होनी चाहिए ना। आगे पढ़ो। जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है। जिसकी मतलब दोस्त बी की। तो बी की आय सी की आय से 40% अधिक है, तो दोस्त इसके लिए बी की पता करने के लिए पहले किसकी पता होनी चाहिए? आप कहेंगे पहले सी की पता होनी चाहिए, है ना। आगे पढ़ो। सी की आय डी की आय से 20% कम है। तो सी की भी आय पता करने के लिए पहले किसकी होनी चाहिए पता? आप कहेंगे डी की पता होनी चाहिए। किसकी? डी की। तो ए और सी की आय में कितना प्रतिशत का अंतर होगा, ठीक है दोस्त। चाहे तो आप इसे रेशियो से कीजिए, ए बी सी डी। तो अगर ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो ए 25% कम का मतलब क्या दोस्त? अगर बी की आय 100 रही होगी, तो ए की आय 75 हो जाएगी। आप कहीं बिल्कुल हो जाएगी। इसका अगर भिन्न रूप बना लिया जाए, तो ये 4 होगी, तो ये 3 रही होगी, है ना दोस्त। इसे उसके बाद आगे बढ़ो। जिसकी आय मतलब ये किसकी? जिसकी का मतलब दोस्त यहाँ पे बी की आय है ना, बी। तो बी की आय सी की आय से 40% अधिक है, तो दोस्त बी की आय सी की आय से 40% अधिक है। तो सी की अगर 100 है, तो दोस्त बी की कितनी हो जाएगी? 140 हो जाएगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? आगे सी की आय डी की आय से 20% कम है, तो दोस्त सी की आय डी की आय से, अगर डी की आय 100 है, तो इसकी 80 हो जाएगी। ये तो हो जाएगा। अब दोस्त काट पीट बचा के इनका अनुपात सरल कर लो। 25 75 और 25 चौका 100, इसका हो गया। इसका काटो तो बिंदी से बिंदी, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ठीक है दोस्त। पड़ोसी से भर दीजिए इसको। एक तो यहाँ पे भरना है, ठीक है, यहाँ पे भरना है और यहाँ पे, यहाँ भरना है दोस्त, यहाँ पे भरना है और यहाँ पे भरना है। तो पड़ोसी से भरो। यहाँ 4 है पड़ोसी इसका,
इसका यहाँ भी 4 आएगा दोस्त, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा 5, और यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा। ठीक है, अब कर लो इसे सरल। तो 7 या 21, 21 चौक 84 दोस्त, एक की कितनी होगी 84, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, तो बी की कितनी होगी दोस्त 112। सी की 4 चौक 16 पंजे 80, इसकी 80 होगी, और 4 पंजे 20 पंजे 100 दोस्त, सबका हमको रेशियो मिल गया है ना, सबका रेशियो मिल गया। अब पूछा क्या, ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब कुछ भी पूछ ले। अच्छा, उसने ए और सी का पूछा था तो हम केवल ए का और सी का निकाल के आगे बढ़ सकते थे, इनकी तो जरूरत ही नहीं है। तो दोस्त ए की आय कितनी अधिक है, तो आप कहीं कितनी अधिक है 4 अधिक है। 4 जो अधिक है वो कितने पर अधिक है, तो आप कहेंगे दोस्त 80 पे, तो 100% पे कितनी अधिक होगी, तो 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, और 4 से 4 को कैंसिल, तो दोस्त कितने अधिक होगी 5% अधिक होगी। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, यदि ए का 15%, रेशियो बी का 25%, प्रोपोर्शन 8:11 है, तो ए रेशियो बी किसके बराबर है। तो दोस्त ए का 15% है ना, परसेंट दोस्त, बाहर बाहर का गुणा होता है ना, आप रेशियो में पढ़ेंगे प्रोपोर्शन में, तो क्या पढ़ेंगे, बाहर के दोनों पदों का गुणनफल बराबर अंदर के दोनों पदों का गुणनफल, है ना। तो दोस्त ए का 15% किस में गुणा होगा 11 में, ये किसके बराबर होगा दोस्त, आप कहेंगे बी का 25% गुणा 8 के बराबर होगा। अब काटा पीटी मचाओ, काटा पीटी कैसे मचाओगे दोस्त, सबसे पहले तो परसेंटेज को परसेंटेज से उड़ा दो। ठीक है, 5 दिया 15, यहाँ क्या था, यहाँ 11 था, 5 दिया 15 और 5 पंजे 25, दोस्त क्या बच गया, ए को 11 दिया 33 बराबर बी को 8 पंजे 40। तो दोस्त ए को यहाँ रखो, बी को नीचे ले आएंगे, यहाँ गुणा में तो भाग में आएगा, 40 को यहीं रख दो और 33 को उधर ले जाओ। तो दोस्त ए रेशियो बी कितना आ गया, आप कहेंगे 40:33, कहा है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो दोस्त कितना आ रहा है इसका 40:33 बन जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अगला प्रश्न, पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। तो दोस्त अगर पेट्रोल प्रति लीटर 52% बढ़ जाता है ना, कितना बढ़ जाता है 52%, लेकिन खर्च में केवल 14% की वृद्धि करनी है, तो इसकी जो खपत है उसमें कितनी कमी करनी होगी। तो दोस्त सबसे पहले हम देखेंगे 52% की भिन्न बनाओ, 52% की भिन्न। ठीक है दोस्त, तो 52% की भिन्न कितनी होगी, आप कहेंगे 13 चौक 52 और 25 चौका 100, 13/25। ठीक है, मूल्य इतना बढ़ रहा है, तो ये दोस्त क्या है, ये मूल्य है, ये कीमत है। तो मूल्य कितना बढ़ गया दोस्त, 25 से 13 बढ़ गया, तो दोस्त कितना हो गया 38 हो गया, कितना 38 हो गया। ठीक है, उसके बाद उस पर होने वाले व्यय में 14% का ही इजाफा करना है। दोस्त मूल्य कितना हो जाएगा, 25 से 38 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद 14% की वृद्धि की जाती है। दोस्त 14% की अगर वृद्धि की जाती है तो आप ये बताइए 14% की भिन्न क्या होगी, 14% की भिन्न हो जाएगी दोस्त, तो आप कहेंगे 7/50। ठीक है दोस्त, अभी आपको बताया था जो कीमत होती है, कीमत, ये दोस्त खपत है ना, खपत में 14% की वृद्धि की जाती है, तो कीमत क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, खपत, है ना, या व्यय। ठीक है दोस्त, ये तो होता है। आप ये बताइए, अगर मूल्य 50 से, ये जो खपत है, खपत दोस्त कितनी हो गई 50 से 57, ये खपत है ना, कंजप्शन, तो इसका प्राइस कितना होगा दोस्त, आप कहेंगे 57 से 50 हो रहा होगा, 57 से 50। यहाँ दोस्त मूल्य वहां भी मूल्य है, तो आप इसको लिखिए यहाँ पे 57 से कितना हो गया दोस्त, आप कहें 50। अच्छा अब सॉल्व कैसे हो रहा है, उसे काट पीट में चाहिए फटाफट से, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, ठीक है, 19 3 57 और 19 दूनी 38। तो दोस्त अब यहाँ पे ये नया है ना, नया वाला प्राइस, यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 2 दूनी 4। ठीक है दोस्त, तो कितनी कमी की जानी चाहिए, इसकी खपत में कितनी कमी की जानी चाहिए, तो दोस्त
आप कहेंगे कि एक की कमी, कितने की कमी, एक की कमी, किससे, तो दोस्त 4 से। टोटल के लिए आप क्या लगाएंगे, 100%। तो दोस्त क्या कहेंगे आप, 25% की कमी हो जानी चाहिए। फिर खपत में कितने परसेंट की कमी हो दोस्त, आप कहेंगे 25% की कमी हो जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, एनी प्रॉब्लम, चलते हैं आगे। यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक हो तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। दोस्त दो नाम है यहाँ पे, एक तो सोहन और एक सचिन। ये कहा कि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7, तो दोस्त 50/7 परसेंटेज का मतलब क्या, 1/100। आप सॉल्व कीजिए, कितना मिलेगा, 1/14, है ना। तो अगर सचिन की आय सोहन की आय से कितनी, 1/14 अधिक है, तो दोस्त सोहन की आय से, तो सोहन की आय कितनी होगी, अगर सोहन की आय 14 मान लिया जाए, सोहन की आय दोस्त कितनी मान ली जाए, 14, सोहन की आय 14 होगी, सचिन की आय कितनी होगी, इतनी अधिक होगी, तो दोस्त इसका परसेंट निकालेंगे तो कितनी अधिक होगी, एक अधिक होगी। इसका मतलब 14 से कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ये तो हो जाएगी। आगे पूछा सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है, तो दोस्त सोहन की आय कितनी कम है, आप कहीं एक की कमी है, कितने की कमी है दोस्त, एक की कमी है। अच्छा कमी किस पे, 14 पे या 15 पे, तो आपका ये 15 से कम है। और परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे आप, 16, 100 लगाएंगे। तो दोस्त 15 है, 96, 15 96 और 15 96, ऑप्शन नंबर ए 6.67% रहेगा। ठीक है दोस्त, आगे समझ में, चलते हैं आगे। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्ववत बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो दोस्त चावल के मूल्य में कितनी कमी हुई और कितनी वृद्धि हुई, तो ये प्राइस में बढ़ गया कितना, 25%। 25% का मतलब दोस्त कितना है, आप कहेंगे 25 चौका 100, है ना, 1/4। तो दोस्त प्राइस पहले 4 था, आप कितना हो गया, वृद्धि हो गई तो 5। तो दोस्त कंजप्शन कितना होगा इसका, आप कहेंगे 5 से 4 हो जाएगा, उल्टा होगा, है ना। तो ऐसे कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो दोस्त कितने की कमी करनी होगी, तो आप कहेंगे यहाँ पे एक की कमी होगी, कितने की, एक की, किससे कमी होगी दोस्त, 5 से। तो परसेंटेज के लिए आप क्या करेंगे, 100, तो क्या कह देंगे 20% की कमी करनी होगी, कितने की दोस्त, 20% की कमी, क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्त पिछले सवाल में शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो, यहाँ भी हम आपको बता दें, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ दोस्त ये मूल्य लिखा है ना, तो यहाँ कमी 4 से क्यों की है, अभी ये तो मूल्य का रेशियो है, ये किसका रेशियो है दोस्त, मूल्य का। अगर खपत का निकालोगे तो खपत क्या हो जाएगी, खपत हो जाएगी 4 से 3। तो दोस्त यहाँ देखना कमी कितने की है, एक की, कितने पे कर रहे हो कमी, तो 4 पे, तभी तो आप 4 ही लाओगे, तभी तो पीछे से उल्टा किया है, क्योंकि रेशियो पलट जाता है। ठीक है दोस्त, अच्छा अगला सवाल। एक विक्रेता 600 रुपए में 300 आम खरीदता है और उनमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए गए। उसने शेष बचे आमों को 3 रुपए प्रति आम की दर से बेचा और ₹210 का लाभ कमाया। फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्त, आइए दोस्त करते हैं सवाल को। 600 रुपए में 300 आम खरीदता है, कितना दोस्त, 300 खरीदता है, तो उनमें से कुछ आम सड़ गए। तो दोस्त हमने ये माना कि जो सड़े हुए आम है, सड़े हुए आम, इनकी संख्या दोस्त ए मान ली, कितनी, ए। ठीक है, आगे कहा उसने जो सड़े हुए हैं उनको तो फेंक दिया, तो शेष बचे आमों को। तो दोस्त शेष कितने बच गए, तो आप कहें टोटल है 300, 300 में से सड़े हुए निकाल दिए, शेष बचे आम, और 3 रुपए प्रति आम की दर से बेचा। तो दोस्त इन्हें 3 रुपए के हिसाब से बेचा, कितने के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, आगे क्या कहता है, और 210 रुपए का लाभ कमाया। तो दोस्त 600 रुपए तो ये थे और 210 का और कमा लिया, है ना। तो कितने का कमा लिया सब, तो आप कहेंगे 810 रुपए का लाभ कमा लिया। ठीक है, 3 से इसे डिवाइड कीजिए, तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, मतलब 270। ठीक है, तो दोस्त 300 माइनस ए बराबर कितना, 270। 270 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो दोस्त कितना बचेगा, 30, और ये है ए। तो दोस्त फेंके हुए आम कितने हैं, मतलब जो सड़े हुए आम है वो कहते हैं 30। तो सड़े हुए आम पूछते तो 30 बताते, लेकिन उसने पूछा क्या, फेंके गए या सड़े हुए आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्त 30 आम है, कितने में से,
सड़े हुए आम का प्रतिशत है ना, सड़े आम का परसेंटेज। तो दोस्त 30 आम सड़ गए, कितने में से सड़ गए, तो आप कहेंगे 300 में से, और परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे 100, तो बिंदी से बिंदी उड़ा दो, 3 से कितने दोस्त 10%, 10% आम सड़ गए, है ना। आप क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, कोई प्रॉब्लम, चलते हैं आगे। अगला सवाल है, एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान हुई त्रुटि बस उनका माप 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है, इसके क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्त जब आपसे क्षेत्रफल की त्रुटि पूछी जाए तो आप फॉर्मूला लगाना, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस बाई माइनस प्लस एक्स इंटू बाई अपॉन 100, ये होगा प्रतिशत वृद्धि, है ना, और कमी। ये दोस्त प्रतिशत वृद्धि या कमी का होगा, ठीक है। तो अगर प्लस बचेगा तो दोस्त वृद्धि बता रहा होगा, ठीक है, और वैल्यू अगर माइनस में बच रही है तो कमी बता रही होगी, ठीक है। तो दोस्त पहले 10% और फिर 8% अधिक प्राप्त होता है, तो पहले 10% तो प्लस का 10, है ना, फिर से 8% तो प्लस का 8, प्लस और प्लस दोस्त किसका प्लस होगा, 10 और 8 ऐसे लिखोगे, 10 और 8 गुणा में लगा के और दोस्त परसेंट में 100, है ना। आप इसे सॉल्व कीजिए, तो 10 और 8 18 हो गया, और 10 का भाग दोगे तो दोस्त कितना होगा 0.8, 18.8% की वृद्धि हो रही होगी, है ना दोस्त, कहते हैं कि 18.8, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, और अगर आप रेशियो से करना चाहें तो रेशियो से भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होती है। दोस्त देखो, जब आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल में तो आपको केवल 2 बार लगाना है, कितने बार, एक्स और वाई को लेना है, ठीक है। और दोस्त जब आयतन की बात की जाए, आयतन, तो जो त्रिज्या होगी ना आर, इसको लेना है एक्स और वाई, क्योंकि ये आर स्क्वायर होगा, है ना। और अगली दोस्त लेना है वो एच लेना है, एच को आप जेड मान लेना, ऊंचाई जो दी होगी उसको जेड लेना, ठीक है। अब इसमें 2 बार लगाना होगा, अगर वो सवाल इसमें है नहीं अभी क्योंकि पूछा नहीं गया है, तो दोस्त अगर होगा तो मैं आपको जरूर कराऊंगा, ठीक है। यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो दोस्त कितनी बढ़ाई गई, आप कहेंगे 10% बढ़ा दी गई, बढ़ाने का मतलब प्लस, और 40% कम कर दी गई तो दोस्त माइनस का 40, प्लस और माइनस दोस्त क्या बताओगे आप, तो कहोगे माइनस, तो 10 गुणा 40 3200, बिंदी से बिंदी उड़ा दो दोस्त, 40 में से 10 गया तो क्या बचा माइनस का 30 और माइनस का 4, तो दोस्त कितनी कमी हो गई, माइनस का 34%। तो कितने प्रतिशत की कमी हो गई दोस्त, आप कहेंगे 34% की कमी हो गई, और जो माइनस है ये क्या दिखा रहा है दोस्त, ये कमी को बता रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि क्या होगी। तो 25% की वृद्धि की जाए, है ना। आप ये बताइए, पहले 25% बढ़ाया गया, फिर से 25% बढ़ाया गया, तो दोस्त 25 गुणा 25 3200 यहां हो जाएगा ना, तो 25 और 25 50, 25 और 25 50, और दोस्त अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो कितने बार, आप कहेंगे 6.25, क्योंकि 25 गुणा 25 625 होगा, इसे जोड़ोगे तो दोस्त क्या होगा 56.25, मतलब 56 से 1/4%, कहा है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वैसे भी देखो दोस्त, 25% बढ़ाया गया, फिर से 25% बढ़ाया गया, तो कुल कितनी वृद्धि हो गई, 25 25 625, मतलब 625 की वृद्धि हो गई, 625 की परसेंट दोस्त ऐसे हटाओगे तो 6.25, मतलब इतने की वृद्धि हो गई, पहले कितनी थी, तो आप कहेंगे 25 और 25 50, 50 और 6 56, है ना। इस तरह से आप इसे कर लोगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। दोस्त बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, बस यहाँ पे कमी है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्त। हालांकि इसका आंसर 56 जो देगा वो तो गलत ही होगा, ठीक है। एक बार सॉल्व करना कमी के हिसाब से, आपको सही जवाब इसका मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। SW में आपका प्रश्न, और दोस्त कमेंट के माध्यम से जवाब जरूर दिया करें, है ना। अब यहां से शुरू होते हैं दोस्त, ये सवाल जो चुनाव वाले हैं, और दोस्त बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें 27 तक आप चलेंगे तो कितने सवाल हो जाएंगे, 23 24 25 26 27, है ना। तो 5 सवाल है दोस्त, बड़े ही आसानी के साथ, बड़ी तसल्ली के साथ समझेंगे,
और यहाँ से कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर करेंगे, किसका, वोटिंग वाला, है ना। मतलब कैसे पढ़ते हैं, वैध मत क्या है, अवैध मत क्या है ना दोस्त। तो आप ये बताइए, अगर कोई चुनाव जिसमें 10,000 वोट है या 1,000 वोट मान लीजिए, कितने दोस्त, 1,000 वोट है, ठीक है। इसमें से 80% मतदाताओं ने वोट डाले, 80% का मतलब कितने ने डाले दोस्त, 800 ने, ठीक है। और आपसे फिर कहा गया कि 10% वोट अवैध हो गए। तो दोस्त 10% अवैध हो गए तो वैध कितने हो जाएंगे, तो आप कहें 9, मतलब 90%, तो 720 तो वैध हो गए ना। तो हम इसी तरह से इसको कर रहे होंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। आइए सवाल पढ़ते हैं। एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले। डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध थे। विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए। यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी। तो दोस्त अगर टोटल संख्या हम ये मान लें कि 100 लोग थे, कितने, 100 लोग थे। 100 लोग में से कितने लोगों ने डाले, तो आप कहेंगे 90% थे। तो 100 का 90% दोस्त कितने लोगों ने डाले होंगे, 90 लोगों ने डाले, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, 100 का अगर 90% लोग तो 90 लोगों ने वोट डाली, ठीक है। आगे, डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध थे। तो दोस्त वैध कितने हैं, 80%। तो इसके वैध निकाल लीजिए, है ना, वैलिड। तो दोस्त 80%, आप कहेंगे 90 का 80%, ठीक है। तो बिंदी से बिंदी उड़ाइए, 8 में 72, तो दोस्त वैध कितने हो गए, 72 हो गए, है ना। अच्छा, विजेता को वैध वोटों से 60% वोट मिले। तो दोस्त वैध का, इसका भी 60% मिला, तो विजेता को कितना मिल गया, तो आप कहेंगे विजेता को कितना मिल गया, 72 का 60%। तो आप काटिए इसे, तो 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42 और 1 43 बट्टे 10। तो विजेता को दोस्त कितने मिल गए, आप कहेंगे 43.2, 43.2 विजेता को मिल गए। तो दोस्त यहाँ तो परसेंट में मिले, मतलब इतने यूनिट मिले, है ना, इतने इकाई। लेकिन रियल संख्या कितनी है दोस्त, तो आप कहेंगे 648, कितनी, 648। तो आप कीजिए ना सॉल्व इसको, 648 डबल जीरो, है ना। तो दोस्त एक यूनिट बराबर कितना, तो आप कहेंगे 648 डबल जीरो बट्टे 43.2। और दोस्त किसकी चाहिए, टोटल यूनिट कितने हैं, 100 यूनिट है, तो 100 की वैल्यू चाहिए। यहां से 10 हटाओगे, एक बिंदी बढ़ा लोगे, काटा पीटी मचाओ, थोड़े बड़े स्तर पे मचा लो, है ना। तो 8 से काटो, 8 अट्ठे 64, 8 एकम 8, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32। उसके बाद दोस्त 9 छंग 54, 9 ने 81, ठीक है। और 6 से काटो तो 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 2 बिंदी, 1 बिंदी और 3 बिंदी, ठीक है दोस्त। तो ये कितना होगा, ठीक है, टोटल कितना होगा, 1,50,000 वोट पूरे होंगे, इस तरह से, ठीक है दोस्त, कोई प्रॉब्लम। या फिर और कैसे कर सकते हो, ऐसे करो, आपने माना कि कुल वोट ए है, कितने हैं, ए में से दोस्त 90% लोगों ने वोट डाले, कितने डाले, 90%, तो 90 बट्टे 100, ठीक है। उसके बाद 80% वोट वैध रहे, तो दोस्त 80%, है ना, 80% हो गया। उम्मीदवार को कितने मिले दोस्त, 60% मिले, तो 60% मिल गए। लेकिन मिले कितने हैं, 64,800, 64,800। आप इसको सॉल्व कर लोगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। कीजिए 1 2 3, 1 2 3, ठीक है दोस्त। उसके बाद आप इसे कीजिए 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48 डबल जीरो। उसके बाद 8 से, 8 एकम 8 और बचेगा 2, 8 3 24, 8 पंजे 40, ठीक है दोस्त। उसके बाद फिर 9 से काटोगे तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45 और 1 2 3, 3 बिंदी इधर और बढ़ जाएंगे, तब भी दोस्त आपको मिल जाएगा कितना, 1,50,000, ठीक है। तो चाहे जैसे कर लीजिए, आंसर दोनों तरह से मिलेगा। लेकिन ये यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, ये बहुत सारे सवालों में लग रहा होगा, ठीक। अगला है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को मतों के 48% मत प्राप्त हुए, उसके विरोधी उम्मीदवार को
6800 मत प्राप्त हुए जो कुल मतों के 34% के बराबर थे। कुछ मत अमान्य थे, तो विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या क्या है। तो दोस्त पहले आप ये बताइए विरोधी को कितने मिले, तो आप कहेंगे 6800 मिले, है ना, जो कुल मतों का 34% है। एक तरफ तो कहा गया है कि 34% मत मिली और एक तरफ कहा गया है कि 6800 मत मिली, तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि एक तरफ परसेंट में वैल्यू दी गई है और एक तरफ उसकी रियल वैल्यू दी गई है। तो आप फिर तो बहुत आसान हो जाएगा। सॉरी दोस्त, थोड़ी देर के डिस्टर्बेंस के लिए, है ना, 5 सेकंड का थोड़ा डिस्टर्बेंस था। हाँ दोस्तों ये बता रहे थे अगर उसे परसेंटेज में तो वैल्यू मिली है कितनी 34%, लेकिन रियल में उसे कितने मिले हैं 6800। देखो कितना इजी हो गया अब। तो दोस्त 34% की वैल्यू कितनी हो गई, थोड़ी देर के लिए से हटा दो, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए, है ना दोस्त। 34% बराबर 6800। तो दोस्त 1% बराबर कितना हो गया, तो आप कहेंगे 34 दूनी 68, मतलब 1% बराबर हो गया 200। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आगे दोस्त अगर एक जो विजेता उम्मीदवार है इसे मिले हैं 4800 और जो हार गया है उसे मिले हैं 34%, तो दोस्त विनिंग मार्जिन कितना हुआ, कितने वोटों से जीता, कितने परसेंट से, तो आप कहेंगे 6 और 8 14। तो विनिंग मार्जिन कितना है दोस्त 14%। तो विनिंग मार्जिन विनिंग मार्जिन दोस्त आप कहेंगे 14%, और 14% की वैल्यू कितनी होगी दोस्त, तो 14 गुणा 200, 14 दूनी 2800। तो दोस्त पहले क्या पूछा है, विनिंग मार्जिन है ना, तो विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या, तो दोस्त विनिंग मार्जिन 2800 होगा। 2800 यहाँ पे है क्या, यहाँ है क्या, यहाँ है क्या, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, है ना। अमान्य मत कैसे निकालेंगे दोस्त, आप ये बताइए एक को मिल गए 48 और एक को मिल गए 34, तो टोटल कितने मिल गए, आप कहेंगे 92, कितने 92 हो गए। तो दोस्त 92% अगर हो गए तो टोटल तो 100% रहे होंगे ना, 100 में से आपको कितने 48 प्लस 34 इसको घटाना है, तो दोस्त आपको मिलेगा 8%। यह कैसे अमान्य है ना, 8 या 18, 18 82% हो गया ना दोस्त। तो अमान्य मत कितने हैं, अमान्य मत दोस्त 18%, और 1% की वैल्यू 200, तो 18% की वैल्यू कितनी होगी दोस्त, 18 गुणा 200, 18 दूनी 3600। ठीक है दोस्त, तो देखिए 2800 और 3600, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, केवल समझना है। एक चुनाव हुआ उसमें दोस्त विजेता को 48% मिले और हारने वाला है उसे 34% मिले, लेकिन जो हारा है उसे 6800 वोट मिले, है ना, कितने 6800। तो दोस्त 34% की वैल्यू कितनी हो गई 6800, तो 1% की वैल्यू 200 हो जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा विनिंग मार्जिन कितना होगा, तो दोस्त एक को 34 मिले और एक को 48 मिले, तो कितने वोटों से जीत गया, मतलब कितने परसेंट से, तो आप कहेंगे 34 और 48 में कितने का अंतर है, आप कहेंगे इतना 14, 14% का अंतर है। तो दोस्त विनिंग मार्जिन 14%, 1% की वैल्यू 200 रुपए, तो 14% की वैल्यू दोस्त कितनी हो जाएगी 2800, है ना, 14% की 2800। अच्छा टोटल वोट तो 100% रहे होंगे ना, उसमें से विजेता को मिल गए और विजेता को भी मिल गए, है ना, जो हारा है उसे भी मिल गए, तो इनको दोनों को मिलाकर कुल कितने मिल पाए दोस्त 82%। तो बाद बाकी जो है वो अमान्य वोट तो ही रहे होंगे दोस्त। अब जो अमान्य वोट है वो कैसे हैं, कितने हैं 18% है, तो दोस्त 1% की वैल्यू 200 रुपए, तो 18% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहें 3600, है ना, 3600 वोट हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले, यदि कुल वोटों में से 15% वोटों को अमान्य घोषित किया जाता है और कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है, तो ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोट कितने हैं। ठीक है दोस्त, तो ए को कुल मान्य वोटों के 75% मिले, आइए देखते हैं कैसे। बहुत इजी सवाल दोस्त यहाँ तो हो गया ये, क्योंकि टोटल है ना, टोटल आपको दे दिया है। तो ए को मिले वोट कितने हैं दोस्त, ए को पड़े वोट
तो दोस्त ए को कितने पड़े, तो बताया गया कि जो टोटल वोट है ना, तो 5,60,000 इसका, ठीक है। टोटल पड़े वोट इतने हैं, इनमें से 15% को निकाल दो तो कितने परसेंट सही हो गए, 85%। और दोस्त जो वैध वोट है ना, जो मान्य वोट है, इसका 75% के बराबर में है, तो इसका भी 75% ले लो। अब दोस्त काटा पीटी मचाओगे फटाफट से, और जैसे काटा पीटी मचाओगे आपका आंसर आपके सामने होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है दोस्त। अब आपको क्या करना है, अब 6 पंजे 30 पंजे कितना होगा दोस्त, 5 पंजे 25 छक्का, ठीक है। थोड़ा सा दूसरी तरह से करते हैं, ऐसे करो, 25 तिया 75, 25 चौका 100, ठीक है दोस्त। एक बिंदी दो बिंदी, एक बिंदी दो बिंदी उड़ा दो, 4 से इसे काटो, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, दो बिंदी। तो दोस्त पीछे कितनी बिंदी आ रही है, अभी तो दो बिंदी है ना, तो दो बिंदी तो पीछे लगा दो, ठीक है। अच्छा 3 पंजे 15 और 3 8 24 और 25, इसमें गुणा कितने से करना दोस्त, 14 से, है ना। तो बिंदी बिंदी 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 और 7 77 आ रहा है कहीं, तो दोस्त ये आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, 14 दूनी 28, 28 और 7 35, 3,57,000 किसको मिले दोस्त, आप कहेंगे ए को मिले होंगे 3,57,000, ठीक है दोस्त। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम, चलते हैं अगले सवाल पे। दोस्त आज का सेकंड लास्ट सवाल है, और सेकंड लास्ट सवाल है, देखते हैं कैसे करना है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। कितना दोस्त, हारने वाले को कितना मिला, 48%। अच्छा उसके प्रतिद्वंदी को 6,000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। दोस्त एक बात बताओ, हारने वाले को अगर 48% मिला है और उनका अंतर भी 3% है, तो क्या जीतने वाले को 51% नहीं मिला होगा। मतलब यहाँ पे हारने वाला जो है, हारने वाला ये पाया है दोस्त 48%, है ना, 48%। तो दोस्त जीतने वाले को कितने मिले होंगे, जीतने वाला तो दोस्त 3% का अंतर करना ना, ये कहा 3% के मतों से जीत गया, तो दोस्त आप कहेंगे 51% मिल रहे होंगे से, ठीक है 51%। आइए आगे जानते हैं। तो अमान्य मतों की संख्या क्या है, अमान्य मत, तो दोस्त इन दोनों को पढ़ कितने गए, तो आप कहेंगे इन्हें पढ़ गए दोनों को 99%, है ना, 99% पढ़ गए। तो अमान्य मत कितने हैं दोस्त, अमान्य मत आप कहेंगे 1% अमान्य हो गए, क्योंकि 99% तो वैध हो गए ना, तो 1% अमान्य हो गए। अब आइए इस पे, 3% के मतों के अंतर से जीता, लेकिन उसे कितने अधिक मिले हैं, ये क्या लिखा दोस्त, अधिक। तो 3% की वैल्यू कितनी बताई है, 3% को बताया उसने कि 6,000 मत अधिक मिले हैं। तो दोस्त 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 2,000, है ना। और आपसे ही तो पूछा अमान्य मत कितने, तो दोस्त अमान्य मत भी कितने हो जाएंगे, 1% तो ही जाएगा दोस्त, 1% का मतलब 2,000 अमान्य मत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्त। अगला सवाल, दोस्त सवाल जितना बड़ा है उतना ही बहुत इजी भी है, इसे देख के घबराना नहीं, स्क्रीन भरी हुई है कोई बात नहीं, बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं। XYZ जिले में 50,000 मतदाता है, ठीक है दोस्त, उनमें से 20% शहरी मतदाता है, 50,000 मतदाता में से 20% शहरी हैं, तो दोस्त कितने शहरी हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 10,000 शहरी हो जाएंगे। बाद बाकी जो बचे 80% वो ग्रामीण है, तो दोस्त ग्रामीण कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 40% ग्रामीण, सॉरी 40,000 ग्रामीण हो जाएंगे। भाई 20% शहरी तो 10,000 शहरी, बचे हुए 80% ग्रामीण, तो आप कहेंगे 40,000 ग्रामीण। अगर किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए, तो दोस्त ग्रामीण मतदाता शहर चले गए, 40,000 का 25%, इसका मतलब 10,000 शहर चले गए, तो दोस्त 10,000 और बढ़ गए, शहर में कितने हो जाएंगे 20,000, और गांव में कितने रह जाएंगे 30,000। थोड़ा समझते जाना। उसके बाद आगे क्या है, ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार है और 70% मेहनती हैं और 35% ऐसे हैं जो दोनों हैं, ठीक है दोस्त। अब आगे होता क्या है, दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा, उम्मीदवार बी को पूरी तरह से शहरी वोट मिले, जबकि उम्मीदवार ए को पूरी तरह से ग्रामीण मतदाताओं ने समर्थन किया।
लेकिन ऐसे मतदाता जो कैसे हैं, जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं, उन्होंने अपना वोट नोटा पर डाला। तो दोस्त उम्मीदवार ए, उम्मीदवार बी और उम्मीदवार सी, मतलब इन जो नोटा पे पड़े वोट, इन सबकी संख्या कितनी है? तो एक तरीका तो पहले ऑप्शन से ये है कि ये देखो 50,000 वोट कहां बन रहे हैं। आप यहां देखो 19.5 और 19.5 और 18×6 37, 37 और 13, तो ये तो दोस्त 50,000 बन रहा है ना? और कहां बनना है? 17, 17×2 34, 35 और 15 50, ये भी बनना है। दोस्त अगर दो ऑप्शन मिल गए तो मेथड से जाना ही ठीक रहेगा, है ना? मेथड से जाना ठीक रहेगा। आइए थोड़ा सा ऐसे छोटा करते हैं, स्पेस मिले सॉल्व करने के लिए, है ना? तो सबसे पहले ये बताओ टोटल कितने हैं? टोटल, तो आप कहेंगे टोटल कितने हैं, तो आप कहेंगे 50,000। टोटल कितने दोस्त? 50,000। बड़े इम्तिहान से समझना, बड़े आसानी से समझ में आएगा, ठीक है दोस्त? बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा है नहीं, वही बात होगी कि खुदा पहाड़ और निकली चुहिया, है ना? थोड़ा सा कलर सेट कर लिया है, आपको विजुअल रहे, है ना? दोस्त आगे कहा कि 20% शहरी मतदाता है, तो शहरी कितने हैं दोस्त? शहरी, तो आप कहेंगे जो 50,000 है, इनका 20%, इनका 20%, तो 20% का मतलब दोस्त 20/100, 20×100 और 5 से इसे काटोगे तो कितने हो जाएंगे दोस्त शहरी? आप कहेंगे 10,000 शहरी मतदाता है, ठीक है? उसके बाद कह रहा है कि 80% ग्रामीण मतदाता है। तो दोस्त ग्रामीण, तो चाहे तो 80% निकाल लो, और चाहे ये कह दो कि 50,000 टोटल थे, 10,000 शहरी हो गए, तो ग्रामीण कितना हो गए दोस्त? आप सीधे सीधे कह दो कि 40,000 ग्रामीण हो गए, ठीक है? 40,000 ग्रामीण हो गए। आगे कहा किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता, कितने दोस्त? 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। तो दोस्त अब इसे शहर, शहर में तो भेजना है, तो शहर जाने वाले कितने हैं दोस्त? शहर जाने वाले, तो आप कहेंगे टोटल है 40,000, इसका 25% शहर चले गए, तो दोस्त 25 चौका 100 और 4 से काटोगे तो 10,000, तो 10,000 शहर और चले गए। तो दोस्त शहर में कितने और बढ़ जाएंगे? तो आप कहेंगे 10,000 शहर में और बढ़ गए, ठीक है? अच्छा गांव में कितने रह जाएंगे? तो दोस्त आप कहेंगे गांव में रह गए अब 30,000, कितने? 30,000, ठीक है दोस्त? इतनी बात समझ में आई? अब जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है उसे यहाँ कर लीजिए, है ना? ठीक है, एक तो इसे इसकी जरूरत पड़ेगी। और शहर में टोटल कितने हो गए दोस्त? तो आप कहें शहर में टोटल हो गए हैं 20,000, ठीक है? इसकी जरूरत पड़ेगी अभी, ठीक है? अब आगे दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा, उम्मीदवार ए को पूरे शहरी वोट मिले। तो दोस्त आइए ए और बी पे चलते हैं। तो ए को कितने मिले और बी को कितने मिले? तो दोस्त ए को मिले शहरी वोट, है ना? ए को मिले शहरी वोट, तो शहर में कुल कितने हैं? तो आप कहेंगे दोस्त शहर में कुल कितने हैं? तो शहर में कितने हैं दोस्त? 20,000, ठीक है? दोस्त शहर में कितने हैं? तो आप कहेंगे शहर में है 20,000। अच्छा गांव में बी को किसे, बी को, हाँ दोस्त बी को शहर वाले मिले, है ना? इसे थोड़ा मिस्टेक हो गया हो यहाँ पे। बी को मिले दोस्त शहर वाले, मतलब 20,000, और ए को किसे, कौन से मिले दोस्त? गांव वाले, मतलब 30,000। अब आगे क्या है वो सुनो। उन मतदाताओं ने नोटा पर वोट डाला जो ईमानदार और मेहनती हैं। तो दोस्त जो ईमानदार और मेहनती हैं उन्होंने ना तो ए को दिया ना बी को दिया, उन्होंने तो नोटा पे डाला, चाहे वो गांव के हो या शहर के हो। तो पहले हम ये तो पता कर लें कि नोटा पे कौन कौन है ना? तो दोस्त आइए थोड़ा सा यहां समझेंगे।
दोस्त यहाँ कहा गया कि ईमानदार है ना कितने 60%, ईमानदार 70% मेहनती। तो ईमानदार, ये ईमानदार का सर्कल मान लेते हैं दोस्त, ईमानदार। और ये दोस्त मेहनती का मान लो, मेहनती। और ये दोस्त जो बच गया बीच वाला, ये दोनों का है। ये किसका है? ये दोनों का है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब आगे कहा है 35% ईमानदार और मेहनती दोनों है। तो दोस्त 35% पहले दोनों के अंडर में कर दीजिए, तो यहाँ 35% दोनों हो जाएंगे। ठीक है, दोनों हो गए। उसके बाद ईमानदार कितने दोस्त? तो ईमानदार बताया है 60%। क्या 35% ईमानदार वाले गोले में नहीं आ रहे हैं? तो 35% ये हो गए, तो अब बचे कितने ईमानदार? तो आप कहेंगे 25% बच गए। कितने दोस्त? 25%। मेहनती कितने दोस्त? 70%। तो क्या ये मेहनती वाले सर्कल में नहीं आ रहा 35%? तो दोस्त मेहनती कितने बच गए? अब सॉरी तो दोस्त आप बताएंगे मेहनती कितने बच गए? तो आप कहेंगे 35% मेहनती बच गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब आइए आगे। अब कहता है कि जो नोटा पर डाले गए हैं, तो ईमानदार और मेहनती दोनों उम्मीदवार है, उन्होंने वोट नहीं डाला। अच्छा, इसे करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो तो सीधा सीधा लिखा भी आपके सामने, कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्त 35% ने नहीं डाला, तो कितने कितने ने डाला? अगर 35% से नहीं डाला, तो दोस्त कितने ने डाला यहाँ पे? तो आप कहेंगे 65% ने डाला। कितने? 65%। तो बिंदी से बिंदी उड़ा दो। कितने? 1 2 और 3 पंजे 15 और 3 छक 18, 18 और 19। तो दोस्त ए को कितने मिले? 19,500। 19,500 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा, बी को देख लो। बी को भी तो नोटा वालों ने नहीं डाले। बी को भी कितने मिले दोस्त? आप कहीं 65%। तो बिंदी से बिंदी उड़ाओ। 65 दूनी कितना दोस्त? 130। तो इसे कितने मिल गए? 13,000। तो दोस्त बी को भी 13,000 मिल गए। अच्छा, टोटल कितने हैं? 50,000। तो नोटा पे डालने वाले कौन है? आप कहेंगे नोटा। तो दोस्त टोटल कितने हैं? आप कहेंगे 50,000। 50,000 में से 35% ने नोटा पे डाला है। कितने? 35%। दोस्त कितने नोटा पे पड़ गए? तो बिंदी से बिंदी उड़ाओ, और 2 बिंदी पीछे, और 5 पंजे 25 और 5 तिया 15 और 2 17। तो दोस्त नोट आप कितने पड़ गए? तो आप कहेंगे 17,500। दोस्त एक बार फिर से इस प्रश्न को देखना। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी तरह से आपको समझ आएगा। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं दोस्त, 50,000 टोटल मतदाता है। कितने? 50,000। ठीक है, 50,000 में से 20% तो शहर के हैं, तो आप कहेंगे 10,000 शहर के हो गए, 40% गांव के हो गए। फिर कहा जाता है कि एक चुनाव के दौरान 25% ग्रामीण मतदाता जो गांव के लोग हैं वो शहर चले जाते हैं। तो दोस्त 40%, वो 40,000 में से अगर 10,000 निकल जाए, मतलब 25% निकालेंगे तो 10,000 जाएंगे। तो शहर में कितने हो जाएंगे? 20,000। और गांव में कितने हो जाएंगे दोस्त? तो आप कहेंगे 30,000। ठीक है, आगे कहा है कि ए को सपोर्ट किया है किसने? गांव के मतदाताओं ने। बी को सपोर्ट किया है शहर के मतदाताओं ने। लेकिन आगे जो लिखा है कि 35% ईमानदार होने के साथ साथ जो मेहनती है उन्होंने अपना वोट नोटा पे डाला है। ठीक है दोस्त, तो अगर नोटा पे डाला है तो पहले ये मतलब जो गांव में है उसमें भी तो होंगे ईमानदार और मेहनती। ये देखो ना, ईमानदार और मेहनती दोनों है ना, तो ये गांव में भी होंगे और दोस्त शहर में भी होंगे। तो इन्होंने तो वोट डाला ही नहीं। तो एक को अगर 30,000 मिल रहा है तो 65% ही तो मिलेगा। 30,000 का 65%, क्योंकि 35% तो दिया नहीं। तो दोस्त 19,500। बी को मिलेगा 20,000। 20,000 का 65%, तो आप कहेंगे 13,000। ठीक है दोस्त। अच्छा, नोटा पे कितना पड़ा? तो आप ऐसे देख लीजिए, 19 और 13 कितना? 32, 32,500 इधर पड़ गया, और टोटल 50,000 है। तो दोस्त कितना बचा? 17,500। तो आप इस तरह से भी इस सवाल को देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा दोस्त। तो ये था परसेंटेज की आज का लास्ट पार्ट, चौथा पार्ट। दोस्त हमने 4 पार्ट में परसेंटेज को फिनिश किया, इससे बनने वाले सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न। तो दोस्त कैसी लगी आज की क्लास? एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्त क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करें, शेयर करें दोस्त, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त। और मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक जुड़े रहिए MLID स्टडी पॉइंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, प्रणाम, नमस्कार।